जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैक्सवेल सर में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैथ्स की क्लासेस हमारी चल रही हैं और हमने आपसे बोला था कि हम कॉन्सेप्ट प्लस शॉर्टकट के साथ जो है क्लासेस मैथ्स की आपको देने वाले हैं। तो चलिए आज हम ऐसे 4 शॉर्टकट डिस्कस करने वाले हैं जो एनडीए में बहुत बार पूछे जाते हैं। इन पे जो है बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में आते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला शॉर्टकट। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। क्वेश्चन दे रखा है द एंगल ऑफ अ पॉलीगन आर इन एपी if the smallest angle is 100 degree and the common difference is 10 degree then how many sides the polygon have। समझ गए बात आप? क्या कह रहा है? बहुभुज के कोण एपी में है, यानी कि समांतर श्रेणी में है। यदि सबसे छोटा कोण 100 डिग्री का है और सामान्य अंतर यानी कि जो कॉमन डिफरेंस यानी कि जो डी है वो 10 डिग्री हो तो बहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी। बिल्कुल सही देख रहे हैं आप लोग और सही समझ रहे हैं कि इस प्रश्न में क्या पूछा गया है। इस प्रश्न में पूछा गया है कि इस बहुभुज की यानी पॉलीगन की कितनी भुजाएं होंगी। तो देखिए बच्चे लोग, आप लोग थोड़ा सा इस क्वेश्चन को अगर समझने की कोशिश करेंगे तो ये क्वेश्चन हमारा केवल एक शॉर्टकट फॉर्मूला बेस्ड है। अगर हमको वो फॉर्मूला आता है तो इजीली हम लोग उस क्वेश्चंस को हल कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सा फॉर्मूला है। तो दिख रहा होगा आपको, अगर हमें नियमित बहुभुज की n भुजाओं वाले आंतरिक कोणों का जो योग होता है वो होता है n-2 इंटू 180 डिग्री, यानी सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन हैज n साइड इज n-2 इंटू 180 डिग्री। तो इसने क्या बोला? इसने यही बोला है ना कि हमारे पास क्या निकालनी है? भुजाएं निकालनी है। n हमको फाइंड करना है, यानी कि इस बहुभुज में टोटल कितनी भुजाएं होंगी। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है हमारा n-2 इंटू 180, जो कि हमारा इंटीरियर एंगल के सम का फॉर्मूला है। और जो समांतर श्रेणी होती है हमारे, इसके सम का फॉर्मूला आप सब लोग जानते हैं क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब आप क्या करेंगे? देखिए आपको सब कुछ दे रखा है, आपको a दे रखा है। a कितना दे रखा है हमें? 100 डिग्री। तो a की जगह हम 100 डालते हैं और जो कॉमन डिफरेंस है वो 10 डिग्री। अब आप क्या करेंगे? इस गिवन कंडीशन में, इस गिवन क्वेश्चंस में a और d का मान पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? देखिए ये हो जाएगा आपका n-2 इंटू 180 डिग्री बराबर n/2 2 इंटू 100, और n का मान तो हमको निकालना है और d का मान कितना है? d का मान 10 डिग्री है। आप इस पूरे क्वेश्चन को हल कीजिएगा तो जो आपका आंसर आएगा सॉल्व करके वो आएगा n² माइनस 21n प्लस 90 बराबर 0। आप इसको सॉल्व कीजिए और आपका उत्तर आएगा। अब देखिए ये प्रश्न हमारा किस फॉर्म में हो गया? ये प्रश्न हमारा द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ गया है। हम लोग क्या करेंगे? देखिए इसके फैक्टर करते हैं। n², 21 के फैक्टर जिनको जोड़ के 90 के फैक्टर जिनको जोड़ के 21 आए और गुणा करके 90 आए, तो ऐसे नंबर होते हैं हमारे 15×6 = 90, 15 और 6 21, 15 और 6 को जोड़ेंगे तो 21 आएगा और 15 और 6 को गुणा करेंगे तो 90 आएगा। ठीक है जी। तो क्या हो जाएगा? 15n माइनस 6n प्लस 90 बराबर 0। यहां से हमने n कॉमन लिया, ये आ गया n-15। यहां से हमने 6 कॉमन लिया, आ गया n-15। तो देखेंगे आप लोग n की वैल्यू 6 आ रही है और n की वैल्यू 15 आ रही है। तो इन चारों ऑप्शंस में से, इन दोनों में से जो हमारा आंसर होगा वही हमारा ऑप्शन गिवन होगा। तो देखिए n = 6 हमको दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को करने की शॉर्ट ट्रिक यही है, हम लोगों को जो पॉलीगन के जो n साइड्स का जो आंतरिक का जो कोण का जो फॉर्मूला है वो हमको ज्ञात होना चाहिए। ठीक है ना। तो चलिए इसके साथ ही हम अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, देखिए इसने बोला द रेशियो ऑफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2ap। देखिए ये क्वेश्चंस भी ना एनडीए में ना बहुत बार पूछा गया है। क्या बोल रहा है? द रेशियो ऑफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2ap आर इन द रेशियो
3n minus 13 ratio 5n plus 21 the ratio of the 24 term of the two progression is। क्या कह रहा है, दो समांतर श्रेणी के n पदों के योग का जो अनुपात है वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है आपको 3n minus 13 अपॉन 5n plus 21 आपको दे रखा है, ठीक है ना। और आपसे बोल रहा है कि दोनों श्रेणियों के 24वें पद यानी जो 24th टर्म होगी इनका अनुपात क्या होगा। तो देखिए, अगर आप इस क्वेश्चन को ट्रेडिशनल मेथड एपी की तरफ से सॉल्व करना चाहेंगे तो आप डेफिनेटली कीजिए, बट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमारे पास एक ट्रिक है, वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, अगर हमारे पास ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो हम डायरेक्ट जो है n को रिप्लेस करेंगे 2n माइनस 1 से। बिल्कुल इसको नोट कर लीजिए। और आप अगर PYQ देखेंगे, मैं भी आपको PYQ कराऊंगा अभी, तो उसमें से आपको बहुत सारे एग्जाम पेपर में ये क्वेश्चंस मिलने वाला है। तो क्या करना है, हमें n को रिप्लेस करना है 2n माइनस 1 से। चलिए क्वेश्चन करते हैं अपन लोग। तो हमें क्या करना है, n इज रिप्लेस बाय 2n माइनस 1। तो क्या लिखते हैं, 3, n को रिप्लेस करेंगे 2n माइनस 1, ये हो गया आपका माइनस का 13, जो हमें दे रखा है उसको नोट कर लेंगे एज इट इज 5, 2n माइनस 1 प्लस 21 और सॉल्व कीजिए इसको तो कितना आएगा, देखिए आ जाएगा आपका ये हो गया आपका 6n माइनस 3 माइनस 13 अपॉन 5 दूनी 10 10n माइनस 5 प्लस 21। और हमारे पास कौन सा पद है, हमें निकालना है 24वां 24। तो n को रिप्लेस कर देंगे हम लोग 24 से। तो क्या आ जाएगा 6 इंटू 24 और 13 और 3 हो गया आपका 16 अपॉन 10 इंटू 24 और 21 में से 5 गया 16। आप इसको हल कीजिए, आपका उत्तर आपको मिल जाएगा। तो सॉल्व करते हैं इसको। ये हो गया आपका 24 इंटू 6, 6 चौको 24, 2 6 दूनी 12 और 2 14, 144 माइनस 16 अपॉन 240 प्लस 16। तो देखिए सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 14 में से 6 गया 8 और 3 में से 1 गया 2, 128 अपॉन 256। तो आप सब लोग जानते हैं कि 128 दूना 256 होता है, यानी कि 1:2। तो जो हमारा 24वां पद होगा दोनों श्रेणियों का, उनका अनुपात कितना होगा, उनका अनुपात आएगा 1:2 यानी 1:2। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल जो है हमारा करेक्ट आंसर है। तो आपने बच्चे लोग क्या करना है, सिंपल, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो n को रिप्लेस कर देंगे 2n माइनस 1 से। ये आज की सबसे अच्छी शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको। जब कभी प्रश्न इस टाइप से आए तो आप डायरेक्ट जो है n को 2n माइनस 1 से रिप्लेस कर देंगे। चलिए इसकी की नोट कर लीजिए, ये की आप नोट कर लीजिए कि अगर हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आया तो n इज रिप्लेस बाय 2n माइनस 1। चलिए अपनी थर्ड ट्रिक की ओर चलते हैं। देखिए थर्ड ट्रिक आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में मिल जाएगी। हमसे क्या बोल रहा है, इन अ गिवन AP if the pth term is q, pth term is q and the qth term is p। क्या कह रहा है, pवां पद q है और qवां पद p है। pवां पद q है और qवां पद जो है वो p है। तो हमसे बोल रहा है ये कि इसका कॉमन डिफरेंस यानी कि स्मॉल d की वैल्यू क्या होगी, दोनों श्रेणियों का जो सर्वांतर है वो क्या होगा। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हमारा होता है t इज इक्वल टू 1/pq। आपने कुछ नहीं करना है, बस आपने केवल समझना है इस क्वेश्चन को। देखो जैसे आपको देगा ये, आपसे बोलेगा ये tm बराबर, ये बोल रहा है tm बराबर, एक मिनट है, इसको हम ऐसे लिखते हैं t7 इज इक्वल टू 8 है और t8 इज इक्वल टू 7 है। हमको d निकालना है, तो अब क्या निकालेंगे, d इज इक्वल टू 1/7 इंटू 8, d इज इक्वल टू 7×8 56। तो d का मान कितना आ गया, d का मान डायरेक्ट आपके इस फॉर्मूले से आ जाएगा 1/56। तो आई होप आपको ये मेथड भी समझ में आया होगा।
देखिए आप जब पीवाईक्यू यानी लास्ट ईयर पेपर में क्वेश्चंस देखेंगे ना, तो 101% आपको जो मैं मेथड सिखा रहा हूं इनमें से सारे प्रश्न आपको उसमें मिलने वाले हैं। चलिए आगे देखते हैं आपकी आज की लास्ट ट्रिक। आज की लास्ट ट्रिक आपको दिख रही होगी, इसने क्वेश्चन दिया और आपको इस क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन क्या है, इफ a and b are the root of the equation x square minus 6x plus 4 बराबर 0, then the ratio of a is to b। क्या कह रहा है, यदि समीकरण x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 बराबर 0 के दो मूल a और b हैं, तो a और b मूल्स का अनुपात क्या होगा, जो रूट्स हैं उनका अनुपात क्या होगा। तो देखिए अब आपको लग रहा होगा यार क्वेश्चन तो लेंथी है बहुत ज्यादा, बट इस क्वेश्चन को हम एक ट्रिक से कर सकते हैं, वो ट्रिक मैं आपको सिखा रहा हूं। देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसकी ट्रिक क्या होगी, इसकी ट्रिक आपकी हो जाएगी ये वाली। क्या हो जाएगा, देखो क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द अर्थमेटिक मीन यानी कि समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य दो नंबर्स का, नंबर क्या है a और b हैं, a b से बड़ा है, r इन द रेशो m रेशो n, m अनुपात n में दे रखा है, तो a बट्टा b या कोई भी दो रूट दे रखे, अल्फा अपॉन बीटा मान लो, a अपॉन b मान लो, वो वट एवर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। इसका फॉर्मूला होगा m प्लस अंडर रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर अपॉन m माइनस अंडर रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। ठीक है, तो डायरेक्ट हमारा फॉर्मूला हो गया। तो चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। हमें दे रखा है a and b आर द रूट ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन नोट करते हैं भाई लोगों, इक्वेशन क्या दे रखी है हमको, इक्वेशन हमें दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 बराबर 0। और आप सब लोग जानते हैं कि दो रूट्स अगर हमें निकालने हैं तो अल्फा प्लस बीटा यानी a प्लस बी क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए। तो मैं लिख सकता हूं कि a प्लस बी की वैल्यू 6 है और a इंटू बी यानी दोनों का रूट जो है c अपॉन ए यानी कि 4 है। ठीक है ना, अब देखो हमारे पास a प्लस बी 6 है और a इंटू बी 4 है, ये हमारे पास दो रूट्स का सम है और मल्टीप्लाई है। हमें इसने am अर्थमेटिक मीन बोला, तो आप सब लोग जानते हैं कि समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है a प्लस बी बाई 2 यानी कि ये 6/2 यानी कि ये 3 आ गया। और जो हमारा गुणोत्तर माध्य होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए बी यानी कि ये आपका इसके हिसाब से 2 आ गया। तो आपको पता चला ये वैल्यू हमारी m है और ये वैल्यू हमारी n है। इसको हमने m मानना है और एक को हमने n मानना है। तो आइए अपने फॉर्मूले पे, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, a अनुपात b बराबर m प्लस अंडर रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर अपॉन m माइनस अंडर रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। ठीक है जी, अब आप क्या करेंगे, m और n का मान यहां डाल देंगे, तो क्या हो जाएगा, m हो गया आपका 3, n स्क्वायर m स्क्वायर हो गया आपका 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 3 माइनस 9 माइनस 4। तो देखिए कितना आ गया, ये आ गया आपका 3 प्लस रूट 5 अपॉन 3 माइनस रूट 5, यानी कि बच्चे लोग ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आई होप आज आपको जो है आज की क्लास अच्छी लगी होगी, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया हो तो फ्रेंड्स एक लाइक तो हमारे बनता है भाई, तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको ऐसे मजेदार ट्रिक सीखनी है मैथमेटिक्स की, तो मैं आज आपको बोल रहा हूं कि जितने भी हमारे चैप्टर 11 12 के मैथ्स के होते हैं ना, मैं आपको सारे ट्रिक सिखाने वाला हूं। ठीक है ना, बट इसके लिए आपको हमसे जुड़ना होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। ठीक है ना, और घंटी यानी कि बेल, जो हमारा बेल आइकन है उसको प्रेस करना, ताकि जो है आपको नोटिफिकेशन हमारी ओर से मिलते रहें। ठीक है ना, तो इसी के साथ आज की वीडियो हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं। कल आपसे दोबारा मिलेंगे नए वीडियो नए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।